हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे आज एनआईसीएल असिस्टेंट मॉक पेपर 2 का न्यूमरी एबिलिटी का वीडियो। ओके, तो यहाँ पे अपन ने देखे थे, इसके पहले भी अपन ने रीजनिंग का सॉल्व किया जो 35 क्वेश्चन थे मॉक 2 पेपर के। ओके, जिन्होंने अब तक वो नहीं देखा है वो भी देख लीजिएगा, पूरे रीजनिंग के अपन ने 35 क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, अब यहाँ पे अपन ये जो है ये मॉक पेपर 2 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें अपन न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, जो टोटल 35 क्वेश्चन रहेंगे। इसके पहले भी मैंने मॉक पेपर 1 भी ऐड किया है, अगर जिन्होंने अब तक वो नहीं देखा या फिर देखा भी है तो उसको रिपीट देखिएगा। ओके, प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मैंने ऐड किए हैं, वहां पे एक सिंगल पेपर में पूरा पीवाईक्यू ऐड किया है जो 2000 मार्च 2024 का है, वो भी देख लीजिएगा। मिनिमम एक नहीं दो बार वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस कीजिएगा। विदाउट प्रैक्टिस यहाँ पे अपन पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। देन प्लस अप्रोक्सीमेशन प्लस सिंप्लीफिकेशन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के भी मैंने सेपरेट सेपरेट वीडियोस यहाँ पे बना के रखे हैं, वो भी आप एक बार देख लीजिए ताकि आपके जो क्वेश्चनिंग है वो पूरे कंप्लीट हो जाए। और जो भी क्वेश्चनिंग है 100 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन अगर कोई भी पेपर में कोई भी टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो उसको आप इजीली सॉल्व कर पाए। ओके, तो चलिए जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चंस बता रहा हूँ वैसे वैसे आप पेपर और बुक पेपर और पेन ले लीजिएगा और सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस करना और बहुत जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिस अपन यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, इसलिए क्वेश्चन जो है वो रीड कीजिए प्रॉपर और उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, तभी जाके टाइम मैनेजमेंट भी होगा। अगर टाइम मैनेजमेंट करना है तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी अपने पास चांस है, तो चांस है तो उसको मिस नहीं करना कभी। अगर चांस एक बार चला गया तो वो फिर से रिवर्स नहीं होता है। इसलिए जितना भी टाइम मिलता है, जैसे भी टाइम मिलते हैं, वीडियोस देख के उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एनआईसीएल का पेपर जो है वो 27 को रहने ही वाला है। वो टाइम फिक्स है, मीन्स अपने पास आज भी अगर देखे जाए तो अपने पास सिर्फ कितने दिन से अभी 18 टू 20 डेज बचे हैं, तो उसमें ही अपने को पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, प्लस 15 टू 20 मॉक पेपर्स, तो वो सभी मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो को कंटिन्यू करके देखिएगा, प्लस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। 36 टू 50 का डायरेक्शंस दिया है अपने को सिंप्लीफिकेशन का, और एक बात बता दो, सिंप्लीफिकेशन के 10 टू 15 क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे, इसलिए मैंने 100 क्वेश्चंस के वीडियोस बना के रखा है, वो भी आप एक बार देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। 36 नंबर का क्वेश्चन तो देखिए, सबसे पहले एडिशन दिया है 94,736 प्लस 43,693 प्लस 25638, तो इन तीनों की अगर एडिशन करते तो 1,64,067 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ लेकिन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट 37। अब देखो 37 में है -948 प्लस 147 माइनस एक्स इक्वल्स टू -1432। तो हम देखो यहाँ पे अगर माइनस करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाएगा 101,801 माइनस एक्स माइनस यहाँ पे माइनस की वैल्यू प्लस होने के बाद फिर भी यहाँ पे 1432 में से 801 क्या होगा, माइनस होगा, तो आंसर कितना आएगा 631। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना आ गया 631। ओके, नेक्स्ट 38 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब निकालना है, अभी एक्स की वैल्यू निकालना है, इंटू 55 डिवाइड बाय 255 इक्वल्स टू 3000। तो अब देखो यहाँ पे 5 का रेस्ट टू द पावर, सॉरी यहाँ पे जो है थोड़ा क्वेश्चनिंग चेंज है, यहाँ पे 5 का रेस्ट टू द पावर 5 है, तो 5 का रेस्ट टू द पावर अगर 5 करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, ये इनडायरेक्टली अगर देखते हैं तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे डिवाइड है, तो डिवाइड होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6,65,000 हो गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, डिवाइड बाय 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब 5 का रेस्ट टू द पावर 5 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, तो उसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है यहाँ पे 216, और 216 जो है वो किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 6। ओके, सिंपल सी सिंपल अपने को जैसे प्रोसीजर फॉलो करते हैं, चाहे वो मराठी हो इंग्लिश हो, टेबल जैसे अपने को आते हैं अपने को सिर्फ सॉल्व करना है। तो टेबल चाहे तुम मराठी में आते हो या फिर हिंदी में आते हो या फिर इंग्लिश में आते हो, जैसे तुमको सॉल्व करना है वैसे सॉल्व कीजिए। ओके, नेक्स्ट अब 39 क्वेश्चन दिया, देखो यहाँ पे x माइनस 968 डिवाइड बाय 79 इंटू 4 इक्वल्स टू 512। यहाँ पे देखो डायरेक्टली अपन ने लिया कि x माइनस 968 डिवाइड बाय 79 इंटू 4 इक्वल्स टू 512।
तो यहाँ पे ये जो वैल्यू इधर जाएगी, यहाँ पे क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, ये मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड हो जाएगा, प्लस 96 है तो यहाँ पे आएगा 11,080। तो यहाँ पे 11,080 क्या है अपना करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 40। अब देखो यहाँ पे 4/3 इंटू 2/3 इंटू एक्स इक्वल टू 1008। तो अब यहाँ पे अगर 1008 अगर करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू अपने को मिल जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली ये वैल्यू जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में कितना आएगा, 7/4 इंटू 3/2। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2646। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया, 2646। ओके, नेक्स्ट 41। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 768 इंटू एक्स डिवाइड बाई 250 इक्वल्स टू 382। तो यहाँ पे देखो अपन ने इसको अरेंज कर दिया, 764 इंटू एक्स डिवाइड बाई 250। तो इधर जाने के बाद ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड। तो यहाँ पे देखो 382 इंटू 250 डिवाइड बाय 764। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 125। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया, 125। ओके, नेक्स्ट 42 है 1/4 इंटू 4856 इंटू 0.5, मतलब 0.5 करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा सिंपल से, इंटू 12। तो यहाँ पे 4 से 3 एंड 3 इंटू जो भी आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आंसर कितना है, 7284। 7284 क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 43। अब देखो यहाँ पे 853 प्लस एक्स डिवाइड बाय 17 इक्वल्स टू 1000। यहाँ पे 17 इधर है तो इधर क्या हो जाएंगे, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा उधर जाके माइनस। तो यहाँ पे कितना है, 17 इंटू 147, मतलब यहाँ पे आंसर आएगा 2499। तो 2499 क्या है हमारा करेक्ट आंसर। ओके, जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, और आपने अगर पूरा पेपर देखा और पूरा पेपर सॉल्व किया तो मेरी गारंटी है कि आप पास हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट 44। अब देखो यहाँ पे 9643 माइनस 7750 प्लस एक्स इक्वल्स टू 4990। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू है सबसे पहले इसको माइनस कर दो, माइनस करने के बाद इधर आके क्या करेगा, फिर से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखो 3097। तो 3097 क्या है इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 45। अब देखो यहाँ पे 6156 डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स इंटू 53 इक्वल्स टू 4025। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे जो डिवाइड है ये 40 पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 6153 इंटू 53 डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आया 4028। तो यहाँ पे जो रूट है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करने के बाद वैल्यू जो आएंगी वो कितने आएंगी, 81। तो 81 का जो स्क्वायर है वो कितना है, 6561। तो 6561 क्या आ गया इसका करेक्ट आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 46। अब देखो यहाँ पे 18 2/3 प्लस 7 1/2 इक्वल्स टू एक्स, मतलब 8 56 प्लस 2 58 बराबर है, प्लस 14 प्लस 1। तो यहाँ पे जो आएगा 56 डिवाइड बाई 3 प्लस 15 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं तो देखो 112 इंटू प्लस 45 डिवाइड बाय 6। तो 157/3 मतलब 26/1/6। तो 26/1/6 इसका क्या आ गया करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 47। अब देखो यहाँ पे 38 स्क्वायर प्लस 63 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6089 बराबर है। तो 38 का स्क्वायर अगर देखते हैं तो 38 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 38 का जो स्क्वायर है वो कितना आएगा, देखो यहाँ पे 38 का स्क्वायर आएगा 1444 और 63 का स्क्वायर आएगा 3969 बराबर है। और यहाँ पे ये जो प्लस है ये इधर जाके क्या हो जाएगी माइनस। तो यहाँ पे 6089। तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचा, 676। और 676 से किसका स्क्वायर है, 26 का। इसका आंसर कितना आएगा 26। ओके, नेक्स्ट 48। अब देखो यहाँ पे 608 इंटू 40 इंटू एक्स डिवाइड बाय 225 प्लस 37 इक्वल्स टू 375। तो अब यहाँ पे ये डिवाइड हो गया, इक्वल टू यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेंगे और प्लस 37। तो यहाँ पे डिवाइड की वैल्यू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या किया अपन ने, 375 माइनस 37 इंटू 225 कितना है 7650, एंड 7650 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 125। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया 125। ओके, नेक्स्ट 49।
अब देखो यहाँ पे 12.25 इंटू 7.2 प्लस 84.83, तो यहाँ पे अगर वैल्यू अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन उसके बाद एडिशन, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एडिशन करने के बाद कितना है यहाँ पे 172.53। ओके, 12 इंटू, तो यहाँ पे 84.33 सॉरी 88.2 आ गया, फिर प्लस 84.33 इसको ऐड कर दें। ओके, नेक्स्ट 50 है, 8195 डिवाइड बाय 745 प्लस x इंटू 12 इक्वल्स टू 7847, बराबर है। तो 8195 डिवाइड बाय 745 प्लस x इंटू 12 इक्वल्स टू 7847, तो देखो x इंटू 12 इक्वल्स टू 7847, यहाँ पे ये प्लस है तो ये इधर माइनस जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 7847 माइनस 11 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या है x इंटू 12, तो 11 जो माइनस है मतलब कितना हो गया 36, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होने के बाद आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 653, तो करेक्ट आंसर कितना आ गया 653। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करेंगे उतना अच्छा है। ओके, क्योंकि पेपर जो है अपने को 30 सेकंड में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उसके हिसाब से ही अपन क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करना ट्राई करेंगे। नेक्स्ट, अब देखो 51 से क्वेश्चन नंबर 55 का डायरेक्शंस दिया है। डायरेक्शंस देखो क्या है, स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली एंड चूज द मिसिंग राइट आंसर। ओके, तो अब देखो यहाँ पे सीरीज दिया है, सीरीज के भी मैं यहाँ पे 50 क्वेश्चंस बताऊंगा आपको जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, और हर पैटर्न में बताऊंगा। जो भी पैटर्न्स मेरे एंड से लगता है कि ये पैटर्न्स आ सकते हैं तो उसका मैं यहाँ पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने जैसे अप्रोक्सीमेशन का बनाया, सिंप्लीफिकेशन का बनाया, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल का बनाया, बराबर है, वैसे ही मैं यहाँ पे नंबर सीरीज का भी बताऊंगा, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स रहेंगे। तो मिनिमम अपन यहाँ पे 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि पेपर में अगर कोई भी पैटर्न आता है तो इजीली सॉल्व हो जाए। ओके, तो देखिए 51 नंबर का क्वेश्चन अपन देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या है, 132 प्लस 156 8 182 2 110, मतलब यहाँ पे कोई नंबर्स क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पे जो है 11 इंटू 12 करेंगे तो 132 आता है, 12 इंटू 13 करेंगे तो 2, मतलब जो नेक्स्ट वैल्यू है उससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो 11 इंटू 12 करेंगे तो कितना आ रहा है 132, 12 इंटू 13 करते हैं तो कितना आएगा 156, 13 इंटू 14 करते तो 182, 14 इंटू 15 करते तो 210, 15 इंटू 16 करते तो 240। तो अब जो नेक्स्ट सीरीज आएंगे वो क्या आएंगे 16 इंटू 17, तो 16 इंटू 17 करते हैं तो 272 क्या आता है इसका करेक्ट। तो जो नेक्स्ट नंबर है वो कौन सा रहेगा यहाँ पे 272। एक बार अपने को पैटर्न समझ में आ गया तो पैटर्न के हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अगर अपने को पैटर्न ही समझ में नहीं आएगा तो अपन यहाँ पे कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट 52, अब देखो यहाँ पे 186 210 258 282, बराबर है, मतलब यहाँ पे भी सीरीज जो है वह इंक्रीज होते जा रही है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं, तो यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे एडिशन कितने का है, यहाँ पे अगर डिफरेंस अगर देखते हैं तो 4 मतलब 90, 90 मतलब यहाँ पे 24 का डिफरेंस है, बराबर है। 24 के बाद यहाँ पे 48 का डिफरेंस है, 48 के बाद यहाँ पे अगर देखते हैं तो फिर से 24 का ही डिफरेंस है, मतलब 24 24 24 28 24 28 ऐसी डिफरेंस। तो देखो 186 प्लस 24 करेंगे तो 2110 आ रहा है, 2110 में अगर 210 में अगर 48 ऐड करते तो 258 आ रहा है, 258 में 24 ऐड करते तो 282 आ रहा है, देन 282 में फिर से 48 ऐड करेंगे तो 330 आएगा, एंड 330 में 24 ऐड करेंगे तो 354। यहाँ पे जो मिसिंग टर्म है वो कौन सी अपने 330 की, बराबर है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा 330। नेक्स्ट 53, अब देखो यहाँ पे 11 53 93 129 एंड 159, तो यहाँ पे भी अगर डिफरेंस देखते तो डिफरेंस इंक्रीज ज्यादा ही हो रहा है, बराबर है। तो यहाँ से अगर डिफरेंस देखते तो 42 का डिफरेंस है, देन यहाँ पे 40 का डिफरेंस है, देन यहाँ पे फिर से 36 का डिफरेंस है, बराबर है। तो यहाँ पे जो पैटर्न है वो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 11 प्लस 42 मतलब 53, देन 53 प्लस 40 मतलब यहाँ पे हो रहा है 93, मतलब जो 246 ऐसी वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे 93 प्लस 36 मतलब 129, 129 प्लस 36 मतलब यहाँ पे 6 और फिर 8 का डिफरेंस। तो यहाँ पे 159, 159 में फिर 8 मतलब इनडायरेक्टली 22 अगर ऐड करते हैं तो कितना रहा 181। तो नेक्स्ट सीरीज जो नंबर है वो कौन सा है अपना 181, ठीक है।
एक बार पैटर्न समझ में आ गया तो पैटर्न के हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर पैटर्न ही समझ में नहीं आएगा तो कोई भी क्वेश्चन अपन सॉल्व नहीं करते, क्योंकि डायरेक्शन जो मिसिंग सीरीज है मिनिमम 5 क्वेश्चन उसके कंपलसरी आना ही आना है। ओके, इसलिए आप उसको भी अपन जब वीडियोस बनाएंगे तो मैं हर सीरीज के टाइप बताऊंगा यहाँ पे, तब आपका जो कंसेप्ट है वो पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे 54 बोला है, तो 54 में क्या है, 12, 6, 15, 67 मतलब मल्टीप्लाई हुआ है 0.5 की वैल्यू से, सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ पे 12 को अगर 0.5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आ रहा है, 5। देन 6 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आ रहा है। देन 15 को 4.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 67.5, एंड 67.5 को अगर 2.5 से, मतलब जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो कितने से हो रही है, 2 से। तो यहाँ पे कितना है, 573, 625। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना है, 573। यहाँ पे गिवन नहीं है यहाँ पे, तो कितना आएगा, 573, बराबर है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 573, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे 67, तो यहाँ पे 573 आना चाहिए। नेक्स्ट 55। अब देखो यहाँ पे 383, 394, 407, 444 एंड 419। यहाँ पे भी डिफरेंस समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 11 का डिफरेंस है। देन यहाँ पे फिर से कितने का डिफरेंस आया, 407, मतलब यहाँ पे भी 13 का डिफरेंस आ रहा है। देन यहाँ पे 7 का डिफरेंस आया, देन यहाँ पे 5 का डिफरेंस आया, बराबर है। तो इनडायरेक्टली देखो यहाँ पे 383 में अगर 8 + 3 अगर करते हैं तो 394, बराबर है। देन उसके बाद यहाँ पे 13 का डिफरेंस है तो 9 + 4, फिर यहाँ पे 0 एंड देन फिर यहाँ पे 1। तो यहाँ पे देखो वैल्यू जो हो रही है वो क्या हो रही है, पूरी ऑड नंबर की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन हो रही है। ओके, तो उसके हिसाब से यहाँ पे अगर देखते हैं तो नेक्स्ट जो वैल्यू आएंगी वो कौन सी आएंगी, 429, क्योंकि यहाँ पे 9 + 1 मतलब कितना हो जाएगा, 10। मतलब फर्स्ट जो डिफरेंस आया 11 का आया, फिर यहाँ पे फिर से डिफरेंस कितने का आया, 13 का आया, बराबर है। 13 के बाद यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो 7 का आया, 7 के बाद यहाँ पे डिफरेंस 5 का आया, तो फिर यहाँ पे डिफरेंस कितने का आएगा, फिर से 10 का डिफरेंस आएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, अपना 56 है। अब 56 जो है वो मिक्स क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन जो रहेंगे वो पूरे मिक्स रहेंगे, जिसमें अपन डिस्टेंस, टाइम, वर्क, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम, प्रॉब्लम एंड एजेस, बराबर है। इन सब के अगर मिला के अगर 12 to 13 टॉपिक है तो इनके सबके अपन सेपरेट वीडियोस बनाने ही वाले हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्टली अपने को 10 क्वेश्चन जो है वो मिक्स रहने वाले हैं, तो 10 क्वेश्चन अगर मिक्स रहेंगे तो उसके हिसाब से अपने को उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो सबके मैं सेपरेट सेपरेट वीडियोस यहाँ पे बनाऊंगा और आपको प्रोवाइड जल्दी ही करूंगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू वो भी वीडियोस आपको मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे अपन कंटिन्यू अभी मॉक पेपर सॉल्व करेंगे, जो NICL असिस्टेंट के भी रहेंगे प्लस SBI क्लर्क के भी रहेंगे। मतलब अगर दोनों की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो मिनिमम 30 से 35 मॉक पेपर्स आपको मिलेंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छा है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना पेपर इजी जाएगा। ओके, तो देखो 56 नंबर का क्वेश्चन है, क्या बोला है, द एवरेज एज ऑफ A, B and C is 30 years. Okay, if the difference between B age and A age is the same as the difference between C age and B age, okay, and D age is 18 years old, 14 years older than B, what is the sum of age of B and D? Okay, तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या दिया है, B माइनस A करना है अपने को इक्वल्स टू C माइनस B, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि डिफरेंस बिटवीन B एंड A इज द सेम डिफरेंस बिटवीन C एंड B, मतलब A B का जो डिफरेंस है वो सेम है D का। अब यहाँ पे बोला है डी जो है वो 40 ईयर्स ओल्डर देन है बी से। ओके, मतलब अगर इनको अगर ऐड करते हैं तो 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी यहाँ पे आ रहा है। तो b की वैल्यू अपन सपोज x मान लेते हैं, तो a इक्वल्स टू क्या होगा, x माइनस डी एंड c इक्वल्स टू x प्लस डी। तो यहाँ पे x माइनस डी प्लस x प्लस डी, तो यहाँ पे कितना आ रहा, 30 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पे 30 ईयर्स तीनों का एज दिया है, बराबर है। तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी है अपने पास, 30। तो डी डी मतलब क्या है अपना, डी कितना है, 40 ईयर्स ओल्डर देन बी है, मतलब बी प्लस 40, मतलब 30 + 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70। और 70, तो व्हाट इज द सम ऑफ बी एंड डी, तो बी की जो एज थी वो 30 थी और डी की जो एज है 70 है। 30 + 70 मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 ईयर्स। तो दोनों के अगर सम करते तो आ जाएंगे 100 ईयर्स।
क्वेश्चंस एक बार अगर समझ गया तो क्वेश्चन के हिसाब से अपने को आंसर भी इजीली आ जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन ही नहीं समझा तो आंसर भी अपने को नहीं है। नेक्स्ट, अब देखो 57 नंबर का क्वेश्चन है। क्या बोला है? बबलू हैज कैंडी, ओके, बबलू हैज कैंडी एंड चिविंग गम इन द रेशियो 7:19, मतलब कैंडी एंड गम, ओके। He ate 5 candies but purchased 25 more than chewing gums. Okay. Then the number of chewing gum become 50% more than the candy days. How many chewing gums did he has initially? तो देखो, अगर कैंडीज एंड गम का अगर रेशियो देखते हैं तो नंबर ऑफ कैंडीज दिया है अपने को 17x, नंबर ऑफ चिविंग गम्स दिया है अपने को 19x, बराबर है। अब क्वेश्चंस देखते हैं तो 150% जो है वो मोर है, 50% मोर है, मतलब कितना हो गया 150, 150 ऑफ 70x माइनस 5 इक्वल्स टू 90x प्लस 25, क्योंकि यहाँ पे 25 उसने 5 कैंडिडेट लिया लेकिन 25% मोर क्या है, च्युइंग गम्स, ओके। तो यहाँ पे देखो 17x माइनस 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 90 इंटू एक्स प्लस 5, मतलब 135, 150% का जो है तो 50 डिवाइड बाय 150 डिवाइड बाय 100 मतलब 3/2। तो इनडायरेक्टली इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जो एक्स की वैल्यू आती है वो कितनी आएंगी यहाँ पे 5। तो अपने को क्या बोला है चिविंग डी, तो यहाँ पे 19 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 95। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो कितना है 95, ओके। क्योंकि 150% मोर बोला है मतलब इनडायरेक्टली उसका रेशियो मिल गया। नेक्स्ट 58, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अ मोटरसाइकिलिस्ट टेक 2 आवर मोर टू गो अप हिल देन द come to the downhill, okay। If the ratio of his speed down to uphill is 5:4, how much time will take to the entire journey? The distance uphill equals to the distance of down। देखो टाइम टू अपहिल अगर देखते हैं तो एक्स प्लस 2, क्योंकि उसको 2 आवर्स ज्यादा लगे, एंड टाइम टू ओवरकम डाउनहिल वो ले लिया अपन ने एक्स, बराबर है। तो स्पीड ऑफ कम डाउनहिल अगर देखते हैं तो वो कितना है 5 है, एंड अपहिल देखते हैं तो वो है 4, क्योंकि 5:4 का रेशियो दिया है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इंटू टाइम, तो 5a इंटू एक्स इक्वल टू 4a एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 8 आवर्स। तो टोटल डिस्टेंस अगर देखते हैं तो 8 + 10 मतलब 8 आवर्स और 2 आवर्स मोर, तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको 18 आवर्स। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि उसको कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे 18 आवर्स का, ओके। नेक्स्ट 59, अब देखो यहाँ पे बोला है फ्रॉम 10 kg ऑफ सनफ्लावर सीड 2.5 लीटर ऑफ ऑयल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। A person has 45 kg of sunflower seed, mix the extracted oil with the coconut oil in the ratio of 2:3। How many liters of coconut oil will be the required to make the mixture? तो देखो फ्रॉम 10 kg ऑफ सनफ्लावर एंड 25 kg उसमें से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, बराबर है। तो यहाँ पे 10 kg सीड्स है और 25 लीटर्स क्या है एक्सट्रैक्टेड ऑयल। अब यहाँ पे बोला है कि 45 kg ऑफ सनफ्लावर सीड्स अगर है तो क्वांटिटी कितना आ गया, देखो क्वांटिटी ऑफ ऑयल 2.5 इंटू 45 डिवाइड बाय 10, तो कितना हो गया क्वांटिटी ऑफ ऑयल 11.25। तो अब मिक्सचर की अगर क्वांटिटी देखते हैं तो वो कितना है, ऑयल जो है वो 2x है, मतलब इनडायरेक्टली 11 लीटर 2.25। तो इसको डिवाइड करने के बाद अपने को आंसर कितना आ रहा है 5.625, बराबर है। तो क्वांटिटी ऑफ कोकोनट ऑयल अगर देखते हैं तो 3x 3 इंटू 5.6 मतलब 16.875 क्या है इसका करेक्ट आंसर है। मतलब कितना लीटर कोकोनट ऑयल लगेगा उसको मिक्सचर में 16.875 लीटर, ओके। एक बार क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन के हिसाब से अपन सॉल्व कर सकते हैं, ओके। ये जो मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन है इसका भी मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, और सारे क्वेश्चन यहाँ पे जितने भी टाइप के पैटर्न है वो सभी यहाँ पे अपन एक्सप्लेन करेंगे, ओके। नेक्स्ट 60, अब देखो यहाँ पे 60 क्वेश्चन दिया है कि क्या है 10 मैन, ओके, 10 मैन स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट एट द एंड ऑफ ईच डे फ्रॉम द फर्स्ट डे, ओके, one man leave the work. In this way, they complete total work in 8 hours, the 8 days. If the efficiency of one woman is 25% less than that of one man, okay, how many women can complete the triple work in double the time? Okay, अब देखो efficiency of one man कितना है 4 यूनिट है, ओके। तो
देन फर्स्ट डे द नंबर ऑफ 10 मैंस अगर देखते हैं तो वो कितने हैं अपने पास 40 यूनिट। तो फर्स्ट डे पे अगर देखते हैं तो 9 इंटू यहाँ पे देखो सबका वैल्यू अपन ने माइनस कर दिया और टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितना है अपने पास 4 है। यहाँ पे अपने को यूनिट्स मिल गए। अब 8 डेज अगर देखते हैं तो ये 8 डेज के टोटल यूनिट्स अगर देखते हैं तो कितना हो गया अपने पास 208 और जो वुमन की एफिशिएंसी है वो 75% ही रहेगी, बराबर है। 75% ऑफ 4 मतलब कितना हो गया इनडायरेक्टली 3 डे पर यूनिट। तो ट्रिपल वर्क अगर करेंगे तो 228 टोटल 208 टोटल यूनिट है तो 208 इंटू 3, ओके। एंड द डबल टाइम मतलब 8 इंटू 3 मतलब 16 डेज। तो यहाँ पे देखो x इंटू 3 इंटू 16 इक्वल्स टू 208 इंटू 3। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 13। तो वुमेन्स लगेंगे उसको 13 वुमेन्स लगेंगे, ओके। नेक्स्ट 61। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेल इट्स प्रोडक्ट इन 45 रीजन वर्ल्ड वाइड, ओके, विद द एवरेज ऑफ 60 स्टोर पर रीजन। मतलब 45 रीजन है और पर रीजन में 45 60 स्टोर्स है, ओके। लास्ट ईयर दिस स्टोर सोल्ड एन एवरेज 75 पर यूनिट स्टोर, ओके। व्हाट इज द टोटल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड पर रीजन। तो देखो 45 रीजन सब में अगर देखते हैं तो टोटल कितने हैं 60 स्टोर है तो 60 इंटू 45 मतलब टोटल स्टोर कितने हो गए 2700, बराबर है। अब पर यूनिट में स्टोर ने कितना सेवन किया 75 यूनिट्स मतलब वो कितने हो गए 2,25,100। अब एवरेज अगर निकालना है 45 रीजन का तो 2,25,100 डिवाइड बाय 45 मतलब कितना आ गया 4,500। तो 4,500 क्या है इसका करेक्ट आंसर है। जितना क्वेश्चन क्रिटिकल दिखता है उतना रहता नहीं है, ओके। नेक्स्ट अब देखो 62 है, रुचिका सेव अ टोटल ऑफ ₹640 by the end of 2017 and ₹1025 by the end of 2018. What is the approximate percentage increase the amount Ruchika saved in 2080 compared to 2017? Assume he starting saving 2000 only, ठीक है। तो टोटल अमाउंट सेव अगर देखते हैं 2017 में वो है 640 और टोटल अमाउंट ड्यूरिंग ईयर अगर देखते हैं 2018 में तो 1025 डिवाइड माइनस 640 तो कितना हुआ उसका 385 सेव हुआ। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज अगर देखते तो 640 माइनस 385 इंटू 100 डिवाइड बाय 640 तो यहाँ पे आ जाएगा 39.83 मतलब अप्रोक्सीमेट 40%। तो 40% क्या हुआ वो डिक्रीज हुआ, बराबर है। पहले 640 था देन 385 हुआ मतलब 2017 में ज्यादा था 2080 में कम मतलब वो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, ओके। ये भी क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे डोंट वरी, ठीक है। परसेंटेज जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है डीआई के लिए भी, ओके। नेक्स्ट अब देखो 63। अब क्या बोला है द विंडो ऑफ रूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर हेक्सागन each slide of which 60 centimeter, okay. The room has 5 such window and all covered with glass. What would be the total cost of laminating one side of glass at 10 rupees per square centimeter? तो देखो एवरेज ऑफ हेक्सागन अगर दिखते हैं तो फॉर्मूला क्या है 6 इंटू रूट थ्री डिवाइड बाई 4 इंटू ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू अपने को कितने दी है 60। तो शेप ऑफ विंडो अगर देखते हैं तो 6 इंटू रूट थ्री इंटू 4 60 इंटू 60 तो यहाँ पे कितना आया 5400 क्यूब स्क्वायर सेंटीमीटर, बराबर है। तो 5 विंडो अगर है तो 5000 इंटू 5 5400 इंटू 5 मतलब 1.72। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ लेमिनेशन अगर देखते हैं तो 5000 इंटू 5400 इंटू 1.72 इंटू 10 तो यहाँ पे कितना आएगा 4,67,640। फर्स्ट जो आंसर है वो क्या है यहाँ पे करेक्ट है, ओके। क्वेश्चन को समझिएगा, फॉर्मूलेज अपने को पता होने चाहिए, बराबर है। उसके हिसाब से अपन इजीली क्या कर सकते हैं उसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 64 का। क्या बोला है ऑन पर्टिकुलर डे इन नवेसेरा पैसेंजर ट्रेन 30% of passenger travel without ticket and 30% of remaining passenger has daily pass. If 2450 passenger has booked ticket, how many passenger were traveling without a ticket? Okay, तो देखो वन डे अगर टोटल पैसेंजर अगर देखते तो वो है 100x। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर हुआ ट्रेवलिंग विदाउट टिकट मतलब वो 30% है मतलब कितना हो गया 30x। और रिमेनिंग जो बचा है वो कितना है 70 और उसमें से भी 30% जो है वो क्या है डेली पास वाले है तो बचे कितने हैं वो 21। तो इनडायरेक्टली रिमेनिंग नंबर ऑफ पैसेंजर मतलब 70 माइनस 21 तो 49x मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है यहाँ पे
2450 जो अपने पैसेंजर्स दिए, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है डिवाइड करने के बाद, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 50। तो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट अगर करते हैं तो 30 इंटू 50 करेंगे तो 1500। तो 1500 यहाँ पे क्या है, विदाउट टिकट पैसेंजर ट्रेवलिंग कर रहे हैं। ओके, ये भी क्वेश्चन है, इसके भी अपन सेपरेट सेपरेट वीडियोस बनाने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट 65। अब देखो यहाँ पे बोला है द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज 25% लेस देन दैट ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। ओके, 4 hours after the passenger train start from station, the express train start from the same station and completely cross the passenger train in the another r hours. What is the value of r? मतलब इनडायरेक्टली अपने को टाइम निकालना है। तो देखो, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन है वो है 4x किलोमीटर और स्पीड ऑफ पैसेंजर है वो है 75% है, क्योंकि 25% लेन बोला है, मतलब इनडायरेक्टली 3x है उसके। ओके, तो 4 आवर्स में अगर पैसेंजर स्टार्ट करते हैं और एक्सप्रेस ट्रेन भी सेम स्टेशन से, तो देखो डिस्टेंस बिटवीन पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन मतलब 3x इंटू 4 मतलब 12 किलोमीटर। ओके, रिलेटिव स्पीड अगर दोनों के लिए करते हैं 4x माइनस तो x आवर आ गया। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो टाइम दिया है वो कितना है अपने को 12 आवर्स का, तो 12x डिवाइड बाय x मतलब कितना टाइम लगेगा यहाँ पे 12 आवर्स। तो टोटल टाइम इसको कितना लगेगा, 12 आवर्स का टाइम लगेगा। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे फिर से डायरेक्शन चेंज है 67 टू 90 के। ओके, डीआई के भी अपन मिनिमम 6 to 7 टाइप के पैटर्न्स है, वो भी मैं आपको सेपरेट सेपरेट वीडियोस में बताऊंगा ताकि आपकी डीआई की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि मिनिमम 5 क्वेश्चंस जो है वो डीआई के रहेगी ही रहेगी। और डीआई सबसे इजी होता है अगर क्वेश्चन समझ में आए तो। अगर आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ये अगर आता है और आपकी सम की अगर सम और डिवीजन की अगर अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है तो अपने को 5 क्वेश्चन जो है वो कंफर्म हो जाते हैं अपने। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द पाई चार्ट गिवन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑब्टेन बाय 4 स्टूडेंट who contested election for the school leadership. The total number of valid vote polled was 720 total day. ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे परमजीत, यसीन, शिवरमन एंड विश्वनाथ, तो ऐसे 4 स्टूडेंट्स दिए अपने को, बराबर। अब 4 स्टूडेंट के कंटेंट्स हुए हैं और टोटल वैलिड जो पोल है वो कितने हुए, 720। तो अब इसके ऊपर से अपने को क्या करना है, इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसका मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा ही बनाऊंगा। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसके जो सेपरेट वीडियोस है वो डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाए। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट वाज द मिनिमम नंबर ऑफ वोट ऑब्टेन्ड बाय एनी कैंडिडेट। तो मिनिमम नंबर ऑफ वोट कितना है, 60 है, बराबर है। पर अमजद का तो 720 के अगर 60% अगर निकालते हैं तो वो कितना आता है, 120। तो 120 क्या आ गया इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा, क्लियर कट है। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे 67 क्वेश्चन है, हु वाज द विनर। तो यहाँ पे समझ में आना किसको, विश्वजीत को 120% वोट है, तो विश्वजीत क्या है यहाँ पे विनर है। ओके, नेक्स्ट अब देखो 68 नंबर का क्वेश्चन है, क्या बोला यहाँ पे, बाय हाउ मेनी वोट्स डिड द विनर डिफीट हिज नियरेस्ट राइवल। तो नियरेस्ट रिवाइवल अगर देखते हैं यहाँ पे, तो देखो वो कौन सा है, 120 एंड 100 है। तो 120 माइनस 100 डिवाइड बाय 360 इंटू 720, तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 40। तो यहाँ पे हाउ मेनी वोट्स, तो 40 वोट्स जो है वो विनर ने डिफीट किया है। नेक्स्ट 69। अब देखो यहाँ पे बोला है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मिनिमम वोट गेनर एंड द मैक्सिमम वोट गेनर। तो देखो मिनिमम वोट गेनर जो है वो है 60 है और मैक्सिमम वोट गेनर जो है वो है 120। तो 60 बाय 120 मतलब 1/2। 1/2 क्या है इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 70। अब देखो यहाँ पे बोला है 70 में, बाय हाउ मेनी वोट्स इन यासिन लैगिंग बिहाइंड द विश्वनाथ। यासिन और 60 मतलब 120, 80 120, तो 120 माइनस 80 डिवाइड बाय 360 इंटू 720 कितना आ जाएगा यहाँ पे 80। तो करेक्ट आंसर कितना होगा यहाँ पे 80। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाद अपन फिर से जो है मॉक पेपर सॉल्व करेंगे प्लस इंग्लिश का भी सॉल्व करेंगे। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूं।